ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम कस्तूरी कुंडल तिलक लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमोक्षितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं शोल्लितं कण्ठे च मुक्तावली गोपास्त्रो परवेष्टतो विजयते गोपालचूड़ामणि। बोलो विष्णु भगवान की जय। वैशाख महत्तम की जय। सनातन धर्म की जय। विश्वाध्याय। श्रुति कहने लगे कि मुनिवर, मैं आपको वैशाख धर्म के माहात्म्य सुनाते और सुनते सुनते जो मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर जो है किसी के कान तृप्त नहीं होते हैं। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं और मैं आपके मुख से निकले हुए अमृत रूपी वचनों को मैं पान कर कृत्य कृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्षादि की भी इच्छा नहीं है। आप मुक्ति के दाता और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाइए। इतनी वार्ता सुनकर श्रुतिदेव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक और कथा कहता हूं। पंप तीर पर शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भीमरती के पार कांटे युक्त पहाड़ी में गया, जहाँ न जल था न मनुष्य, और मध्य के समय वह वृक्ष की छाया में बैठ गया। और उसी समय दुराचारी व सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र ने एक सिंह आया, वहां पर आया और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उसे पकड़ लिया तथा उसके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीनकर उससे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप में जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैरों से प्यासा हाय हाय करता हुआ और कहीं पर ठहरता कहीं पर चलता, ऐसे करते वहाँ चला जा रहा था कि उसके दया युक्त हाय हाय सब सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी एवं धर्म के जो विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने अपने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ जो है छीन लिया है। या तो मेरा कर्म था, लेकिन इसके नए जूते ले लिए हैं, तो अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न दूं, जिससे इस ब्राह्मण की पैरों की रक्षा हो सकेगी। और फिर उसने अपने पुराने जो है जूतों को और उसकी आवश्यकता को देखकर उसको दिया। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने उपनहा उस ब्राह्मण को दे दिए और वह उन उपनहों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी होकर उस व्याघ्र को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने वैशाख मास में जो उपनह का दान किया है, अतः तुम्हारे वह पुण्य उदय हो गए, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण से इस प्रकार आशीर्वाद
सुनकर और व्याघ्र विस्मय से कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ली ही वस्तु पुनः आपको लौटा दी है, और इसमें आशीर्वाद सी कौन सी बात बनती है? जो आपने वैशाख मास में हरि की प्रशंसा की है, सो यह वैशाख मास और हरि कौन है तथा उनका फल क्या है? ऐसा व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंक विचारने लगा कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर में ही मिलता है। अतः ब्राह्मण बोला कि हे व्याघ्र, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले उपनह का दान किया है, इससे तेरे पूर्व जन्म के पुण्य वो उदय हो गए हैं और भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याघ्र के वध के लिए दौड़ता हुआ वहां पर आया, परंतु बीच में ही देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने का उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लग गए। सब पापों के नाश करने वाली जो कथा मुनि ने व्याघ्र को सुनाई थी, वह उन्होंने भी सुनी, और जिसके सुनने मात्र से ही उनके सब पाप जो है वो नष्ट हो गए हैं तथा पापों से वो मुक्त हो गए, और वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और अकारण ही इस वन में एक दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्युक्त हुए हो? तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई है? यह सब कथा जो है विस्तार पूर्वक श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब जो है 10वें अध्याय का महात्म्य कहता हूं और तुम श्रवण करो, ध्यान से सुनो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव और पार्वती बैठे थे और एक हंस मेरे दर्शन को आया, और वह हंस पितामह ब्रह्मा का वाहन था और ब्रह्मलोक के मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल, वह हंस जो है एक कमल को लागने लगा और उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस अचेतन काला हो आकाश से गिर पड़ा। तब उसी समय मार्ग में एक गण आया और हंस को गिरा देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था, श्याम वर्ण होकर वो गिर पड़ा है। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया और मैंने पूछा, हंस तुम श्याम वर्ण क्यों हो? तो हंस ने कहा, हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन को आ रहा था और मान सरोवर में कमल के फूल खिले थे, मैं उनको लांघ कर आया, उससे मेरी देह श्याम वर्ण हो गई है और मैं आकाश में गिर पड़ा। मैं नहीं जानता। यह सुनकर भगवान शंकर हंस पड़े। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी कि ये श्याम वर्ण कैसे हुआ। तो कमलनी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, आप पद्मावती थे और उस समय श्री गंगा जी के किनारे पर एक पंडित जी स्नान करके गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ कर रहे थे।
एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा दी कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गया और उस विप्र के श्राप से मुझे यह पापनी तो कमली हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं जो है तो गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ और उसी से मेरा तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरा श्याम वर्ण कैसे श्वेत वर्ण होवे, अब तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे देव दे पाई है। तब कमलिनी ने कहा कि जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शालिग्राम का पूजन और 10वें अध्याय का पाठ किया। उसे हंस और कमलिनी ने सुना। तब उनका उद्धार हुआ और हंस जो है श्वेत वर्ण हुआ। गिरि कमल नेत्र कटि पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया सामरे राधे वरम। हिरिकोल यमुना देनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित्य सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। गल फूल माल विशाल लोचन केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाल चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराख लीनो लंक चेजो रावणम। सप्तदीप नवखंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी के लाज राखे कहाँ लोपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत कतवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर हे विचार मन मोहितम। कालादितट करत्र क्रीडा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराज संग राधे भामिनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपने देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्ना जगदीश स्वामी श्री भद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय।